नमस्कार दोस्तों, मैं म्युनिसिपल जिला संवाददाता निजवानी मऊ से। आज मैं मऊ जनपद के मऊ विधानसभा सदर के प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी रहे अल्ताफ अंसारी जी से मैं जीएसटी को लेकर के और सरकार द्वारा एक नया नियम लागू किया जा रहा है कि जाति के नाम पर कहीं रैली नहीं कर सकते हैं या कहीं कोई धरना प्रदर्शन चाहे जाति के नाम पर कहीं थाना कहीं कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर हम आना चाहते हैं मऊ सदर के पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ अंसारी जी से मैं कुछ बातें करना जा रहा हूं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज इस समय चुनाव के नज़दीक है, 2026 भी चुनाव नज़दीक है और 2027 भी चुनाव नज़दीक है, जिसमें इस समय ये सरकार द्वारा लाया गया है कि जातिगत रैलियाँ नहीं कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार का क्या निर्णय लेना है या सरकार का क्या जारी है उस पर अभी मैं बहुत अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हताश और निराश हैं, जिसके चलते नई और नया प्रयोग करते हैं। अगर वो जात के आधार पर हमको रैली नहीं करने देंगे तो हम सोशल वर्कर हैं। हम सोशल वर्कर गांव की गलियों में लोगों के बीच में जाकर हम जात का नाम नहीं लेंगे, मगर हमें जानकारी इस बात की है कि ये गरीबों की बस्ती है और गरीबों का हक और अधिकार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मांगा जाता है। तो हम उनको जागरूक करेंगे और जागरूक करके हम सब लोगों का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम गरीबों का हक और अधिकार जाके मिलेगा। निरंतर या सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर और जात के नाम पर ऐसा यह लोग अपने शब्दों का वक्तव्य करते हैं कि इनके शब्दों से लोगों के बीच में नफरत होती है। पहले तो इसको यह लोग रोकें। अभी आपने जल्दी ही सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन में कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या इस भारत की आज़ादी में हमारा हिस्सा नहीं है? क्या भारत की आज़ादी में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग नहीं हैं? क्या यह देश हमारा नहीं है? इस देश के तिरंगे को आन बान शान के लिए हम लोग जीते हैं, मरते हैं, क्या हमारा हक नहीं है? मगर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन के भीतर एक दानिश करके सांसद को उन्होंने लगातार उसी सदन के भीतर अपशब्दों का प्रयोग किया। पहले तो इन सब चीज़ों पर रोकने की आवश्यकता है, तब जाके कोई नया फरमान जारी करने की ज़रूरत है। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिहार चुनाव जिस तरह से भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार क्या आरोप लगा रही है? भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार वहाँ लगातार फेल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कई तरह से वहाँ विफल हो चुके हैं। सरकार में एन जाने का अपना बहुत सारा प्रयासरत है, मगर इस बार बिहार की जनता का लगातार मन है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ की महिला, वहाँ का अगड़ा, वहाँ का पिछड़ा, सबके मन में है कि तेजस्वी के नेतृत्व में पूरे बिहार में एक नई सरकार बने और ताकि वहाँ के लोगों को शिक्षा, काम, रोजगार मुहैया हो सके। सर, एक सवाल और है कि जहाँ सरकार द्वारा स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अध्यापकों को लगातार कोई टेट का परीक्षा अनिवार्य इसमें कर दिया गया, जो 5 साल के ज़्यादा उनका रह गया समय, उनको टेट अनिवार्य है। अगर टेट नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैंने यही कहा ना कि सरकार नए तरीके को इस्तेमाल कर रही है, मगर कितना दिन? जय दिन बचा है तय दिन। इस सरकार की विदाई तय है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और आज शिक्षक की आपने बात कहा, नौजवान
सड़कों पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दिन दहाड़े रात की रात, दिन में हो रात में हो, जब देखो कहीं न कहीं गोली की तर आवाज़ सुनाई दे रही है। महिलाएं असुरक्षित है। दलित, पिछड़े, बैकवर्ड लोगों के साथ लगातार ज्यादती जुल्म होता जा रहा है। इसलिए ये सरकार के लोग बौखलाए हुए हैं और कोई न कोई नया फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जनता सिर्फ चुनाव की तारीख का इंतज़ार कर रही है। जिस दिन चुनाव की तारीख आएगी उस दिन जनता इनको पूरा जवाब देगी, ये तय है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं हम इस समय मऊ सदर के पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ अंसारी जी, जो लगातार जनता के बीच में लगातार अपने परिश्रम जारी रखते हैं, जनता के लिए अपना जो भी लगा रहता है वो करते रहते हैं। मैं उनसे जो सरकार द्वारा जातिगत रैली, जातिगत मतलब थाने में भी कोई भी समस्या को लेकर आप कुछ नहीं करते, उसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमारे चैनल पर जो भी खबर है आप शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर जाहिर करें। और हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है सुबह सवेरा 24 न्यूज़, और फेसबुक पर मनोज मऊ पत्रकार के नाम से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी राय ज़रूर रखें और हमें अगले खबर के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।